कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे पहला नंबर जो चैप्टर है हम लोग का है संज्ञा। संज्ञा मीन्स नाउन। तो संज्ञा जो है यानी कि नाउन वो 5 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे जो कौन कौन प्रकार के होते हैं और उसके क्या मतलब होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला नंबर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, रक्षाबंधन। क्या लिखा हुआ है? रक्षाबंधन शब्द कौन सा संज्ञा है, यानी कि रक्षाबंधन जो है ये कौन सा संज्ञा है। तो रक्षाबंधन हम लोग जानते हैं जो कि इसका नाम है, पर्व का नाम है, यानी कि त्योहार का नाम है, फेस्टिवल का नाम है। तो ये खास चीज़ है। तो कोई भी खास चीज़ या जगह के नाम को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, रक्षाबंधन क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कोई भी खास नाम, स्थान का नाम, कोई चीज़ का नाम, खास चीज़ का नाम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अगला जो है दिवाली शब्द कौन सा संज्ञा है? दिवाली, तो रक्षाबंधन दिवाली ये दोनों पर्व ही है, तो दिवाली भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है कुर्सी। कुर्सी शब्द संज्ञा है। तो कुर्सी शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है? तो कुर्सी देखने ध्यान दीजिए। कुर्सी जो है, कुर्सी बोलने पर जितनी भी कुर्सी है सारे टाइप की कुर्सी आ जाती है, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, सारे टाइप की कुर्सी आ जाती है, जिसके कारण से इसका पूरी की पूरी फैमिली का, यानी कि पूरी की पूरी जाति का पता चल जाता है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आपको जो है इन 7 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको इनमें से क्वेश्चंस लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा ही मिल सकता है, मैंने कम करके ही बोला है। चलिए अगला है पुस्तक शब्द संज्ञा है। तो पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? तो पुस्तक जो है, पुस्तक बोलने से अगर मैं पुस्तक का नाम दे दूँ, ठीक है, तो फिर वो अलग चीज़ है। यहाँ सिर्फ पुस्तक बोल रहा है। पुस्तक बोलने से दुनिया में जितनी भी पुस्तक हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, या फिर मैथ्स की हो, सोशल साइंस की हो, जितनी भी पुस्तक है सारी की सारी पुस्तक बुक आ जाती है, जिसके कारण से ये भी कौन सा इसमें आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो है संसार। संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देखिए संसार बोलने पर जो है ये संसार मतलब दुनिया होता है। इसमें जो है एक फैमिली का पता चलता है, एक परिवार, एक ग्रुप का पता चलता है। तो जिसमें भी ग्रुप हो वो कौन सा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं संज्ञा के 5 टाइप। नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक। कौन सा? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको बोलेंगे जिससे जो है किसी खास आदमी या जगह या चीज़ के नाम का पता चले, उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक। समूहवाचक बोलेंगे जिससे किसी समूह यानी कि ग्रुप का पता चले, जैसे परिवार, तो परिवार एक समूह हुआ। उसके अलावा गुच्छा, बंच जिसको बोलते हैं गुच्छा, ये भी एक समूह हुआ। भीड़, भीड़ भी एक समूह हुआ। उसके अलावा एक होता है जातिवाचक। जातिवाचक जिससे पूरी की पूरी जाति का पता चले, जैसे कि मोबाइल, कलम, कॉपी, ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा? जाति। एक होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जिसको हम माप तौल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, यानी कि गिन नहीं सकते हैं। जिसको माप तौल कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, वो किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक। और एक होता है भाववाचक। ध्यान रखना, एक क्या होता है? भाववाचक। भाववाचक मतलब जिसको नहीं हम गिन सकते हैं, ना ही हम माप तौल कर सकते हैं, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि द्रव्यवाचक में हो जाएगा पानी, चावल, पानी, चावल, चीनी, उसके अलावा तेल, ये सब किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक में। जबकि भाववाचक में आएगा ईमानदारी, ठीक है, दयालु, काइंडनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सब किस में आएगा? भाववाचक में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा। इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से आपको 50 ही सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक सर्वनाम। इससे भी क्वेश्चंस 2 या 3 पूछा ही जाता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन करा, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसमें सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसमें हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। 27 नंबर जो होगा, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है, तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसमें पुरुष पता नहीं चल रहा, पुरुष नहीं होगा, ठीक है। आपका निजवाचक हो जाएगा, मुझे यानी कि खुद के बारे में बोल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। निश्चयवाचक तो होगा ही नहीं, प्रश्न तो हो ही नहीं रहा है। आगे रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो ये जो दिया हुआ है एक दूसरे से संबंधित है, तो कौन सा होगा? अनिश्चय नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
अगला जो है वह कौन है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। तो यहाँ पे जो है वह कौन है यानी कि प्रश्न हो रहा है, तो निश्चय नहीं होगा, संबंधवाचक भी नहीं होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, तो तुम्हें क्या चाहिए, इसमें भी प्रश्न हो रहा है तो निज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लिए सर्वनाम जो कि एग्जाम ओरिएंटेड था। अब हम लोग देखते हैं मुहावरे। मुहावरे को देखिए अपने डेली लाइफ से एग्जाम्पल में जोड़िए, ठीक है, इसी से ये मुहावरे आराम से सॉल्व हो जाएगा। इससे भी 2 क्वेश्चंस तो कम से कम रहते ही हैं। आगे खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं। खून बहाना नहीं होगा आपका, पसीना बहाना भी नहीं होगा। कठिन परिश्रम करना, खून पसीना एक करना यानी कि कठिन परिश्रम करना यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है वह है ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है तो नहीं आना, यानी ईद का चांद नहीं आता है, बहुत कम दिखाई देता है इसलिए नहीं आना। गायब हो जाना ये भी नहीं होगा। बहुत दिनों पर दिखना, ईद का चांद यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी, तो अंधे की लकड़ी या अंधे की लाठी, तो ये क्या है, सहारा है, तो एकमात्र सहारा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। आगे नाक कटना, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है तो अपमानित होना या कमज़ोर होना, निर्धन होना, गुस्सा होना। गुस्सा होना नहीं होगा, निर्धन होना नहीं नहीं होगा, कमज़ोर होना नहीं होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपमानित होना इसका राइट आंसर होगा। नाक कटना का अर्थ हो गया अपमानित होना। अगला जो है आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है तो आसमान टूटना कष्ट होना नहीं होगा, दुर्लभ होना नहीं होगा, अचानक मुसीबत आ जाना, ये है आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मुहावरे समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग डेली लाइफ से जोड़ेंगे, ठीक है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं।